ये महिलाओं के सम्मान के लिए भी रखा गया है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को हम इसके साथ एक किट भी देते हैं, मतलब एक जैकेट देते हैं, एक टोपी देते हैं, और जब वो जैकेट और टोपी डालकर ये किट लेकर चलती हैं तो उनमें गौरव की अभिवृद्धि होती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए मैं धरती का डॉक्टर हूँ, क्योंकि धरती का डॉक्टर होने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये इसका संबंध है आदरणीय। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि यह जो हमारी मशीन है ये कोऑपरेटिव्स के लिए है। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? जैसे हमारे देश में बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं, 63,000 पैक्स सोसाइटीज़ हैं हमारे देश में। तो उसमें क्या होता है, एक कोऑपरेटिव में 20 से 30,000 फार्मर जुड़ा हुआ है। तो जैसे 10 गांव के ऊपर एक कोऑपरेटिव है, वहाँ पर ये मशीन रख दी, 10 गांव के लोगों का भला हो गया, वहाँ पर गए और जाकर अपने सोइल सैंपल चेक कराए और उसके बाद अपना आ गए। डिफरेंस क्या है? इसमें 5 पैरामीटर टेस्ट होते हैं और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ 12 पैरामीटर चेक होते हैं। यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम कहते हैं जो सॉइल टेस्टिंग में उपयोग होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी बहुत सूक्ष्म जो जिनकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा मात्रा में मृदा के अंदर होने चाहिए उसका उपयोग किया जाता है। तो दोनों के विषय में ये डिफरेंसेस हैं। जहाँ तक क्षेत्रफल की बात आती है, सीढ़ी नुमा जो आपके खेत होते हैं, उत्तराखंड का भी भौगोलिक परिचय जो है कुछ ना कुछ उसी प्रकार से है। तो सीढ़ी नुमा खेतों में भी एक पर्टिकुलर वहाँ पर एरिया बना रखा है कि 20x20 में आपको 2 सैंपल्स करेक्ट करने हैं। इस प्रकार की जानकारी भी आपको इस किट के साथ पूरी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, समझाई जाती है। इस किट के अंदर केवल मात्र परीक्षण नहीं है, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ बात, यहाँ समाधान भी है। समाधान कैसे है? क्योंकि इस किट के अंदर जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी दिया जाता है कि जैसे कि यूरिया डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। एलोपैथी को हम बुरा बोलते हैं ना, लेकिन एलोपैथी जीवन रक्षा भी कर रही है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड। सो this is the motive. Chemical fertilizer is good if it is in optimum concentration. प्रॉब्लम क्या है? हमें और आपको या हमारे किसानों को अभी तक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन का नहीं पता है, हमने ही कभी उनको जानकारी नहीं दी। तो इस किट के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से आपको वो मिलती है। अब मेरा छोटा सा आपसे अनुरोध है, एक वीडियो हम चलाते हैं जिसके द्वारा आपको थोड़ी और चीज़ें समझ में आएंगी। ये धरती का डॉक्टर ऐप है। ये पीएच मीटर जो आप देख रहे थे, अभी आपके सामने रखा था, ये पीएच मीटर है। ये छोटा सा वेइंग बैलेंस। हम इसमें प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हम इसमें मिट्टी लेते हैं, फिर हम इन चीज़ों का जो हम बोल रहे हैं कि ये किट कैसे यूज़ हो रही है फार्मर्स के लिए। तो हमने वेइंग करी, देन जब हमने मिट्टी ले ली है तो हम उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, जो कि ये छोटी सी टेस्ट ट्यूब है। देन इसमें हम केमिकल्स ऐड करेंगे। जब हम केमिकल्स ऐड कर लेंगे तो हर प्रोसेस का, अगर हम ऑर्गेनिक कार्बन कर रहे हैं तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। तो हम सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे कि ये अच्छे से जो सॉइल है उससे ऑर्गेनिक कार्बन उस केमिकल के साथ रिएक्ट करे। और जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो जो आपको कलर मिलेगा, फिल्टर के लिए हम फिल्टर पेपर, वो भी इसी के अंदर अवेलेबल है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, वो भी इसी के अंदर है। फनल, वो भी सब कुछ, जो भी चीज़ें इन पैरामीटर्स को करने के लिए चाहिए वो पूरी की पूरी इस छोटी सी किट के अंदर अवेलेबल है। फिर हम इस छोटी सी क्यूवेट में ये केमिकल डालेंगे और इस मशीन के अंदर जो है उसके अंदर रख के हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सेम इसी तरह हम बाकी जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं हम वो करेंगे प्रोसेस।
देख रहे हैं मोबाइल में ही रिजल्ट आ गया कि इसमें नाइट्रोजन जो है लो है, मीडियम है, हाई है। आपने इस USB केबल से अपने मोबाइल में इसको कनेक्ट किया और जो इसके अंदर कलर था उसको अपने आप रीड करा उसने। आपको इसमें कोई मैच करने की आवश्यकता नहीं है और फिर आपको रिजल्ट आ गया और बाद में आपको पता चला ये है फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन कि आपको कितना फर्टिलाइज़र डालना है। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाह रहे हैं तो कितना डालना है, ऑर्गेनिक और मिश्रित कृषि करना चाह रहे हैं तो कितना डालना है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। ये 5 पैरामीटर इसमें इसी प्रकार से चेक किए जा सकते हैं। इसमें 12 हैं क्योंकि इसमें 3 तो मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन अलग से है और pH अलग से, 5 पैरामीटर हो गए। और इसके अंदर हमारे हैं 12 पैरामीटर, मैक्रोन्यूट्रिएंट सारे और माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मृदा के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में आवश्यकता होती है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, और वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए या क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको हम अभी एक वीडियो और आपको दिखा रहे हैं जो कि रिव्यू हैं, जो हमारी कृषि सखियां इसको यूज़ कर रही हैं आज फील्ड पे, उसके अनुसार। My name is Ridawan Lohor. I'm working as a district functional specialist for active promotion in Southwest Kashmir district of Meghalaya. So first of all, I would like to express my thanks and gratitude to Balkrishna Chatterjee, who is the chairman and CEO of Patanjali, and Swami Ramdev, who is the brand ambassador of Patanjali. ये मेघालय के अंदर जो कार्य चल रहा है उसकी रिपोर्ट। And overall to Patanjali, the National Research Organization, for having organized this very fruitful workshop started at 8 till the 11th of August. Through this workshop, gained more knowledge working at नाम इतिश्री राठौर है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से सीड ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ हरिद्वार में समृद्ध ग्राम में 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हुई हूँ। यहाँ सर्वप्रथम मैं आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय स्वामी जी को धन्यवाद और उनको नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस वातावरण में हमें ट्रेनिंग यहाँ पे दी है और जो भी हमें प्रोवाइड किया है वो काफ़ी और बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारा भी विकास करेगी। जिस तरह से हम यहाँ से वो योद्धा बन के हमें भेजेंगे तो उस चीज़ को फील्ड पे अप्लाई करके किसानों का विकास कैसे कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही इसमें सहयोग करेगा। जैसे डे 1 से डे 3 तक की हम जो ट्रेनिंग का विवरण दे तो वो इस प्रकार है कि योगा क्लास से लेके जैसे कि हमने जो क्लासेस अटेंड की है यहाँ पर, उसमें DKD धरती का डॉक्टर जिसे हम कहते हैं वो काफी हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि जब हम इसको फील्ड पे अप्लाई करेंगे एक किट होती है DKD जिसमें कि हम उसमें 5 एलिमेंट को जा सकते हैं, मिट्टी के NPK, ऑर्गेनिक कार्बन एंड pH। जब इन चीजों को हम कम समय में वहाँ पे किसानों के सामने इनको जब सॉइल टेस्ट करेंगे तो ये कम समय में रिजल्ट दिखाएगा, जो कि किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ की विजिट्स के बारे में, तो सबसे पहले हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी वहाँ पे देखा, वहाँ पे कितनी औषधियाँ हैं जिनसे क्या क्या दवाइयाँ बनाई जा रही है वो हमने देखा। उसके बाद पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क के बारे में हमने जाना, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हमारे ज्ञान इससे बढ़ेगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ की पूरी टीम का, और जिन्होंने भी हमें ये सब विजिट कराया, हम लोग को जो लेके आए इस ये ट्रेनिंग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये छोटे से कुछ रिव्यूज़ थे। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि धरती का डॉक्टर मशीन को हम अब आपको समझाने वाले हैं। इसके लिए मैं एक साथ में बात बताना चाहूँगी, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना साथ में, ये इस मशीन के साथ ही आती है। तो जो कॉस्ट हमने बताई आपको वो सब इंक्लूड करके ही है। तो इसके अंदर ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने प्लस भरवा एग्री साइंस के जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने मिलकर ये वाटर बाथ,
इस प्रकार से ये शेकर, और इसको सॉइल ग्राइंडर बोलते हैं। यानी जब सॉइल को हम यूज़ करते हैं तो ये एक प्रकार की चक्की टाइप आप कह सकते हैं, मिक्सर बोल सकते हैं। तो ये स्टोन ग्राइंडर है। ग्राइंडर में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर ना बढ़ जाए। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो ये स्टोन ग्राइंडर, ये भी पतंजलि का ही आविष्कार है। अब मैं माइक हैंडओवर करती हूँ आदरणीय विक्रांत जी को, जो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं। ओम, सॉइल टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमें सॉइल का सैंपल लेके उसको है ना छाँव में सुखाना पड़ता है और फिर उसको हमें ग्राइंड करना पड़ता है। तो ग्राइंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल ये है सॉइल का कि हम उसको हीट नहीं कर सकते, हम उसको किसी पत्थर से पीस नहीं सकते। उसके लिए हमें केवल लकड़ी का ही उपयोग करना पड़ेगा, वो भी शीशम की लकड़ी हो या टीक की हो। तो जो हमने सॉइल ग्राइंडर बनाया है, इसमें जो है जो पीसने के लिए रोलर बनाए हैं वो लकड़ी के ही हैं। ये ऐसे आपको दिखाया इस तरीके से, ये है ना बेस इसका लकड़ी का है, अंदर रोलर भी लकड़ी के ही है, वो इसमें मिट्टी है। ठीक है ना। तो ये बहुत लो आरपीएम पे इसको पीसता है, तो जिससे मिट्टी का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है और वो ग्राइंड भी हो जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे जो कंटेंट है वो चेंज होने का चांसेस रहता है। उसके बाद में हम लोग मिट्टी को पीसने के बाद उसका कुछ सैंपल लेते हैं, उसमें कुछ केमिकल के साथ उसको मिक्स करते हैं, जो मशीन के अंदर से ही हमें मिलेगा ऑटोमेटिक तरीके से। जितना ml हमें चाहिए मिट्टी घोलने के लिए उतना ही वो निकलता है। फिर उसको एक प्रोटोकॉल होता है शेक करने का। तो इसमें हम ये शेकर भी हमारा अपना ही डेवलप किया हुआ है। इसमें हम कितनी देर तक हमें शेक करना है वो टाइमर सेट करके ऑन कर देते हैं, कितने आरपीएम सेट करने हैं वो आरपीएम सेट कर देते हैं। तो ये तब जाके अपना काम करने के बाद रुक जाता है। कुछ सैंपल टेस्ट करने के लिए हमें उसको पानी में बॉयल करना पड़ता है सैंपल को। तो ये पानी बॉयल करने के लिए एक हॉट वाटर मशीन है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करती है, टाइम कंट्रोल करती है। अभी आपको वीडियो के माध्यम से हम ये बता देते हैं कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे टेस्ट करना है। तब तक ये सैंपल भी तैयार कर लेंगे अपना, जो कि हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको फिर करके दिखा देंगे।
ओम, आप लोगों ने जो ये प्रोसेस देखा है ऑर्गेनिक कार्बन को टेस्ट कैसे करते हैं हमारी धरती का डॉक्टर एडवांस मशीन से, वो आपने वीडियो में देखा है। सबसे पहले आपने देखा था कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे करना है। सॉइल खेत से लाने के बाद आपको ड्राई करनी है और छाया में, और ड्राई होने के बाद आप उसको ग्राइंड करके उसको छान के 2 mm सीव से उसको फाइन कर लेना है, ताकि उसमें से खरपतवार, कंकर, ये सब आप निकाल के एक फाइन मिट्टी ले सकें। आपको उसी मिट्टी से परीक्षण करना है और आपके रिजल्ट उसी तरीके से। ये एक तैयार सॉइल सैंपल है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी फाइन है। तो इस प्रकार की मिट्टी से आपको एनालिसिस करना है। अब मैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैं वैसे ही आपको करके दिखाता हूँ कि हम ऑर्गेनिक कार्बन परीक्षण किस तरीके से हम इस मशीन से करते हैं। तो आपने अभी देखा होगा कि मैंने ये जो पोर्टेबल वेइंग बैलेंस है, इससे ऑर्गेनिक कार्बन करने के लिए हम इससे 1 ग्राम मिट्टी को वेइंग करेंगे। 1 ग्राम मिट्टी मैंने इस बॉटल में वेइंग कर ली है। वेइंग करने के बाद हम मशीन से जो रेजेंट है वो डिस्पेंस कराएंगे। तो रेजेंट डिस्पेंस करने के लिए हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एप्लीकेशन है धरती का डॉक्टर वाली। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। धरती का डॉक्टर ऐप यहाँ से ओपन करेंगे इस मशीन के अंदर, जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी आपको पहले से ही। और यहाँ पे आप एक बटन देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा, ऐड सैंपल। ऐड सैंपल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बेसिक डिटेल्स आएगी कि आपको इसमें कैसे सैंपल ऐड करना है। उस सैंपल की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको इसमें डालनी होंगी। एक सैंपल कोड है। सैंपल कोड में हम धरती का डॉक्टर जो हमारी ये पॉली बैग है धरती का डॉक्टर, इसमें एक बारकोड नीचे है, उस पर एक नंबर है। ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो पर्टिकुलरली उसी सैंपल का है जो आप लेकर आए हो, तो ये रिपीट नहीं होता। तो ये आप स्कैन कर सकते हो यहाँ पे, या इसके मैनुअली भी डाल सकते हो। उसके बाद फार्मर नेम है, मोबाइल नंबर है, खसरा नंबर है जो लैंड का होता है, लैंड का एरिया कितना है, और एरिया, क्योंकि एरिया अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स में होता है, तो एरिया कन्वर्टर का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। आप अपने लोकल जो आपका एरिया के यूनिट है वो आप इसमें डाल के कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो वो अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। हम नॉर्मली जो लैंड फार्म साइट डालते हैं इसके अंदर एकड़ के अंदर डलता है जो डिफ़ॉल्ट है। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे सैंपल का नंबर में डाल दिया, फार्मर नेम, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर, लैंड एरिया मैंने 1 एकड़ डाला है, और इरिगेशन सोर्स में आपको किस तरीके का एरिया है आपका, रेनफेड, ट्यूबवेल, कैनाल। तो मैं जैसे अपना एरिया ट्यूबवेल वाला डाल देता हूँ। और प्रीफर्ड लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को कौन सी लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे, तो वो यहाँ पे इसमें ऑप्शंस हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, उड़िया, मलयालम, असमिया और बंगाली। बाकी इसमें आगे भी ऐड हो सकते हैं। जैसे मैं प्रेफर लैंग्वेज अभी इंग्लिश कर देता हूँ। फादर नेम, जेंडर मेल या फीमेल, और लोकेशन, जो अभी लोकेशन की बात हो रही थी, तो लोकेशन में यहाँ पे आपका ये डलेगा, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी, विलेज नेम और पिन कोड। तो ये इस तरीके से डाल के सेव हो जाएगा। करंट क्रॉप क्या है आपकी इस टाइम पे, वो डल जाएगी, और प्रीवियस क्रॉप। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सॉइल कलर आप डालेंगे इसमें, किस तरीके के आपकी सॉइल कलर है। ड्रेनेज, आपका पानी जो खेत से वाटर निकलता है, ड्रेनेज आपका कैसा है, रैपिड है, स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके फार्म पे है या नहीं है, तो ये ऑप्शंस है यहाँ पे। ये वाला मैंडेटरी है, बाकी जिन पे स्टार नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। सॉइल का टाइप क्या है, क्ले सॉइल है, लोम सॉइल है, और सीजन रबी, खरीफ, ये भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सॉइल डेप्थ है, मतलब आपने जो सॉइल सैंपल लिया है,
सॉइल सैंपल की जो डेप्थ है वो क्रॉप वाइज अलग अलग होती है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल सॉइल सैंपल लिया जाता है वो 15 सेंटीमीटर डेप्थ से लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लिया है। ये सेव करने के बाद जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पे एक सैंपल की एंट्री और आ गई, एक पहले से थी, एक और आ गई। तो अब हमने जैसे इस सैंपल को एनालिसिस करना है, तो अगर इसमें बहुत सारे सैंपल्स हैं तो यहाँ पे आप इसमें सर्च का ऑप्शन है, आप नाम से, कोड से, मोबाइल नंबर से किसी भी तरीके से उस सैंपल को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जब आपको मिल जाएगा कि ये वाला हमें सैंपल चेक करना है, इसको आपको करना है टेस्ट पे। ये नॉर्मल डिटेल्स है, डिटेल्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डिटेल्स को अगर कोई गलती से गलत डिटेल आपकी डल गई हो, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके। अब हम टेस्ट पे जाते हैं। टेस्ट पे जैसे ही मैंने प्रेस किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं, हमें 12 पैरामीटर के ऑप्शंस हैं। तो ये जो 12 पैरामीटर हैं, इसमें पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, कॉपर, एफई और एमएन है। ये 12 पैरामीटर हम इस मशीन से टेस्ट करते हैं। अब आप इनको इंडिविजुअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आप ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पैरामीटर टेस्ट पहले करना है, आप पहले वो भी टेस्ट कर सकते हैं और बाकी सारे भी आप एक साथ कर सकते हैं। मैंने ऑल सेलेक्ट करके स्टार्ट किया है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक अलग अलग टैब्स आ गई हैं इन 12 पैरामीटर्स की। तो मैंने जो सैंपल प्रिपेयर किया है अपना ओसी का किया है, तो मैंने ओसी पे सिलेक्ट किया है। यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन आ गया है, मेरा सैंपल नंबर आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस करने के लिए बटन्स हैं, मेरे बटन्स बने हुए आ गए हैं। ये ऑर्गेनिक कार्बन, तो ऑर्गेनिक कार्बन चलाने के लिए मुझे ऑर्गेनिक ए मुझे बटन दिख रहा है, ये मैंने प्रेस कर दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये डिस्पेंस हो रहा है ऑर्गेनिक ए, दिख रहा है आप लोगों को। ये ऑर्गेनिक ए डिस्पेंस होने के बाद मुझे प्रेस करना है ऑर्गेनिक बी। ये सारी प्रक्रिया हमारे धरती का डॉक्टर जो ब्रोशर है उस पर लिखी हुई है कि आपको किसके बाद कौन सा बटन प्रेस करना है। ये देखिए प्रोसेस खत्म होते ही वहाँ से वो सिग्नल्स हट गया। अब मैं नेक्स्ट दबाता हूँ। सेकंड मेरा ऑर्गेनिक बी यहाँ पे डिस्पेंस हो रहा है, और जैसे ही डिस्पेंस कंप्लीट होगा आपको ये जो ग्रीन बटन है वो वाइट हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा नीचे डिस्पेंसिंग खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो गई। इसमें इन दोनों रिएजेंट को डालने के बाद हमें इसको शेक करना है। तो शेक हम अपने जो आप देख रहे होगे ये शेकर है। जैसे अभी आपने प्रक्रिया देखी कि ये तो क्योंकि जब ट्रेनिंग हम करवाते हैं तो उसका एक विस्तार से प्रक्रिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे ऑटोमेटिकली डिस्पेंस हो गया, तो ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और फिर किस प्रकार से मशीन के अंदर जाकर और ये कैसे प्रोसेस हो जाता है और लास्ट में हमारे पास इसी डैशबोर्ड के माध्यम से पूरी चीज़ें निकल के आ जाती है। एक छोटा सा प्रारूप हमने पेश करा, क्योंकि आप लोग नीति निर्धारक लोग हैं। हम इस प्रयास के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि यह जो मशीन है वो धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे देश के किसानों के लिए और मृदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।